प्राचीन काल की यह कथा त्रेतायुग के महान रामायण काल से संबंधित है। जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे, तभी रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वानर सेना का नेतृत्व श्री राम के परम भक्त हनुमान ने किया। यहीं पर अहिरावण की कथा आती है। जब रावण को अपनी हार निश्चित लगने लगी, तब उसने अपने मायावी और शक्तिशाली भाई अहिरावण की सहायता लेने का निश्चय किया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का महान ज्ञाता था। रावण की चिंता और अहिरावण का आगमन। राम रावण युद्ध के दौरान रावण को जब यह आभास हुआ कि वह अपने बल और सेना के दम पर श्री राम को पराजित नहीं कर सकता, तो उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। उसे सुझाव दिया गया कि वह अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगे, जो कि तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का महान ज्ञाता था। अहिरावण पाताल लोक में रहता था और उसकी पहुंच स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में थी। उसके पास ऐसा वरदान था कि वह किसी भी समय और किसी भी रूप में तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता था। रावण ने अपने भाई अहिरावण को लंका बुलाने का निश्चय किया। अहिरावण ने रावण के बुलावे पर तुरंत लंका की यात्रा की और रावण से मिला। रावण ने अपनी समस्या बताई और कहा कि राम और लक्ष्मण युद्ध में इतने शक्तिशाली हैं कि वह उनकी मृत्यु नहीं देख पा रहा है। उसने अहिरावण से अनुरोध किया कि वह किसी भी प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करने में उसकी सहायता करे। अहिरावण का षड्यंत्र। अहिरावण ने रावण को वचन दिया कि वह राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में लाकर उनकी बलि देगा और रावण को युद्ध जीतने में सहायता करेगा। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और रात के समय जब सभी वानर और राक्षस सो रहे थे, उसने अपने मायाजाल का उपयोग कर राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया। उसने दोनों को मूर्छित कर दिया और अपने साथ पाताल लोक ले गया। हनुमान जी का जागरण और खोज। हनुमान जी, जो कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे और युद्ध में सदैव उनके साथ रहते थे, अहिरावण के षड्यंत्र से अनजान थे। परंतु जब उन्होंने सुबह देखा कि राम और लक्ष्मण वहां नहीं हैं, तो वह अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत सारी वानर सेना को सतर्क किया और श्री राम और लक्ष्मण को खोजने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी को अपने दिव्य ज्ञान और भक्ति से ज्ञात हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने पाताल लोक ले जाया है। उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। पाताल लोक का द्वार अत्यंत सुरक्षित था, जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और वीरता का प्रयोग कर उन बाधाओं को पार किया। पाताल लोक की यात्रा। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुँचे तो वहां उन्हें एक विशाल महल दिखाई दिया, जिसमें अहिरावण अपने तंत्र मंत्र और यज्ञ की तैयारी कर रहा था। वह श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए पूरी तरह तैयार था। हनुमान जी ने यह देखा और अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने महल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वहां की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि सामान्य मार्ग से प्रवेश करना असंभव था। तब हनुमान जी ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर 5 भिन्न दिशाओं से महल के भीतर प्रवेश किया। महल के भीतर जाते ही हनुमान जी ने अहिरावण को चुनौती दी। अहिरावण ने हनुमान जी का सामना किया और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और साहस के आगे वह टिक नहीं सका। अहिरावण का वध। हनुमान जी ने अहिरावण के सिर को अपने बल से कुचल दिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। अहिरावण का अंत होते ही उसका पूरा मायाजाल समाप्त हो गया और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया गया। राम और लक्ष्मण की वापसी। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पाताल लोक से बाहर निकाला और युद्ध क्षेत्र में वापस ले आए।
उनकी वीरता और भक्ति के कारण राम और लक्ष्मण के प्राण बच गए। हनुमान जी की इस अद्वितीय सेवा ने उन्हें श्री राम के हृदय में और अधिक प्रिय बना दिया। युद्ध का अंत। श्री राम और लक्ष्मण के वापस आने के बाद युद्ध फिर से आरंभ हुआ और अंततः रावण की हार और राम की विजय हुई। अहिरावण का वध एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने रावण की हार को और निश्चित बना दिया। कथा का मर्म। अहिरावण और हनुमान जी की यह कथा हमें भक्ति, साहस और समर्पण की महानता का संदेश देती है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और निष्ठा से हर कठिनाई को पार किया और श्री राम के प्रति अपनी अडिग निष्ठा का प्रमाण दिया। अहिरावण जैसे मायावी और शक्तिशाली योद्धा को हराने में हनुमान जी की बुद्धि और बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।